चलो। तो गधा कहाँ ले जाएगा? एनिमल हॉस्पिटल। वहाँ ले गया। बोला मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? बोला तुम भी, तो मैं बीमार पड़ता तो मुझे यहीं लाते हो ना, है ना। तो वो भी उसको वहाँ ले गया क्योंकि जहाँ उसको ट्रेनिंग थी। उसने कहा तुम तो गधा था, मैं तो आदमी हूँ, मुझे उधर लेके चलो। अब ये दृष्टांत तो ऐसा ही है। ये है मन के ऊपर। मन गधा, उसको क्या पता कि तुम कौन है। वो तुमको गुमराह करके नीचे गिरा दिया। तुमको वही दबा देगा जो खुद खाता है, इधर उधर भटका देगा तुमको मन, और कभी नहीं तुमको गुरु की बात ऊंची बताएगा। इस मन अंधे ने जन्म गंवाया। ये अंधा मन हमारा जन्म गंवा दिया। बैठ गए, अमोलक मानुषा देही मिली प्रभु पाने के लिए, और हमने जन्म गंवा दिया। कसम उठाओ, अभी हमारे सामने जो भी तुम्हारे में झूठ बोलने की आदत, हेरा फेरी की आदत, ये छोटी आदतें नहीं है। ये आदतें तुम्हारे जीवन का फाउंडेशन है। इसी पर तुम्हारी बुनियाद खड़ी है। हम नींव मकान की गलत डालें तो मकान गिरने का है ना, गिर जाएगा। और नींव तो मजबूत करो। अगर ये कच्ची हो गई तो तुम्हारा जीवन ही कच्चा हो जाएगा। तो उठाओ आज के बाद कसम, मैं रोज़ रोज़ ये बात तुमको रिपीट नहीं करूँगी। और आज ही कसम उठाओ अभी से कि इसके बाद अगर किसी में है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो अभी से छोड़ो। कल नाम है काल का, कल किसी ने देखा नहीं, अभी छोड़ना है, तब तुम्हारा जीवन बनेगा। तो बाकी और बात डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास कोई भी माता पिता आते हैं, वो बेचारे रोते हैं, देखो हमारे बच्चे, देखो हमारे औरतें आती है, देखो हमारे पति, देखो हमारे ये, हमारे उधर एक नौकरानी है हमारे सत्संग में, वो उधर बच्चों को संभालने के लिए आती है। मैं उसको बोलती हूँ कभी कभी सत्संग सुनो। मुश्किल से लड़की 26 साल की होगी। मैंने बोला उससे तुम्हारे माता पिता ये वो, कहती है मेरे को 2 बेटे हैं, मेरा पिताजी दोनों को पालता है। मैं कलकत्ता से आई हूँ यहाँ नौकरी करने, 24,000 पर नौकरी करती हूँ। यहाँ दीदी के 2 बच्चियाँ हैं, वो संभालती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा पति? कहती है मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि बहुत पीता था। देखो उसमें समझ थी। बोला पीता था, मैंने छोड़ दिया, और यहाँ आई हूँ इस घर में, उसकी 2 लड़कियाँ संभालती हूँ, और मेरे को 24,000 ये देते हैं। मैं अपने पिता को भेजती हूँ, मेरे छोटे 2 बेटे हैं वो संभालता है, और पैसे से उनको भेजकर उनकी शिक्षा पढ़ाई सब करती हूँ। यदि मैं कभी अब आदमी के पास नहीं जाऊँगी। देखो अपनी इज्जत खुद गवाइए। और आजकल पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं भी नौकरी करो, 10, 15, 20 हज़ार तो ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि सबको ज़रूरत है। रात की नर्स आती है, डबल पैसा लेती है, दिन की अलग लेती है। इस तरह से बहुतों में, लो कास्ट में तो बहुत सर्विस बन गई है, और हम सबको घरों में 1-2 चाहिए ही चाहिए। खाना बनाने वाली चाहिए, तो कपड़ा धोने वाली, बच्चों को पालने वाली, घर को देखने वाली, सब चाहिए। और सब कमाती हैं 10-10, 15-15 लेके। उनके पास घरों में गैस है, टीवी है, मोबाइल है, थोड़ी स्कूटी लेती हैं, छोटी सी बाइक लेती हैं, सब कुछ उनके पास है। हम देखते हैं क्या कमी है। एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली को यही होता है, उसको भी है। होशियारी देखो, बहादुरी। तो मानो इस बात को, देखो कितना ज्ञान है। आज हमारे पास आई थी इधर एक लेडी है, बेचारी ज़्यादा उम्र नहीं होगी, 30-35 साल, होशंगाबाद में रहती है। उसका गुजर गया उसका आदमी, खेती बाड़ी करता था, छोड़ गया ज़मीन। इसने अपने ससुराल वालों को बोला मुझे मदद करो, मैं खेती को ही आगे बढ़ाऊंगी। नहीं मदद करी। उसने क्या किया, 1 साल का बच्चा छोड़ के गया था, 4 साल हुए थे शादी के। वो इतनी बहादुरी उसने दिखाई, उसी ज़मीन, जितना भी बीघा ज़मीन थी उसमें इन्होंने अनाज बोना शुरू कर दिया। गेहूँ बोया, सोयाबीन बोया, मूंग बोया, और वो जैसे बोलते हैं उड़द की दाल, ये सब बो के
खूब कमाया। कहती अब हमारे ससुराल वाले भी मदद करते हैं और मैके वाले भी मदद करते हैं। उस लेडी को देखो, कहती मैंने स्कूटी खरीदी है पैसों से और रजिस्टर्ड है मेरी ज़मीन, थोड़ी थोड़ी बची हुई है, मैं आराम से लेती हूँ। मकान बनवाया, कहती है दादा के सत्संग से। कैसे बना? नर्मदा नदी है उधर कोई, उधर हमारी एक कोई भी सत्संगी बैठी थी और अपने बेटे को कहने लगी, बेटा जल्दी करो सत्संग जाना है मुझे। ये बार बार सुने, जल्दी करो सत्संग जाना है। उसने कहा कौन से सत्संग आप जाती हैं? तो उसने बताया दादा का सत्संग। बोला मुझे भी दिखाइए। उसने सत्संग सुनना शुरू किया। उसके बाद ये लेडी ऐसे खड़ी हो गई, बैठी होगी यहाँ कहीं, है अंजू खड़ी हो जा 2 मिनट। ये देखिए क्या उम्र इसकी होगी और कैसे इसने दादा के ज्ञान से इतना जीवन बनाया। बेटा भी पाल रही। अब बेटा 15 साल का हो गया, 15 साल का लड़का हो गया और कैसे बैठी है। ससुराल वाले भी अब साथ देते हैं, मैके वाले। पहली हिम्मत चाहिए, बैठ जाओ। मैंने इसको बोला तुम जगत को चादर से ढक देना, दुनिया को, और अपना मुंह खोल के चलना। दुनिया तुम्हारे लिए होती नहीं है। आखिर इंसान को पेट पालने के लिए कौन देगा? चाहती तो ये दूसरी शादी कर लेती। 4 साल हुए थे पर इसने नहीं करी, हिम्मत करी। 1 साल का बेटा संभाला। आज वो बेटा 15 साल का हो गया है। किसने इसको बल दिया? हमारे ज्ञान ने। जिस शहर में रहती है वहाँ सत्संग होता है। सिर्फ ये सुनकर देखिए, दादा की सिर्फ एक झलक, जैसे नहीं एक छींटा पानी का, इसको ले आया लाइन पर। अब थोड़े सिग्नल लग गया, लाइन पर गाड़ी आ गई। कितना फ़ख्र होता है हम सबको जब मैं ये बात सुनती हूँ। तो आज इसने क्या ज़िंदगी अपनी बना दी। मैंने कहा खबरदार कहीं ना देखना, भगवान तुम्हें और आगे बढ़ाएगा। तुम अपनी शक्ति दिखाओ, अपनी ताकत से। मेहनत में बहुत बड़ा बल है। ऐसे एक दूसरे के एग्जाम्पल से सीखोगे तभी आगे बढ़ सकोगे। ये ज्ञान में बहुत बड़ी पावर है। आप अभी इसको पहचानते नहीं हैं। जैसे जैसे आप जीवन में अप्लाई करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सवेरे सिर्फ मुनमुन ने बात करी, उसको देखकर इसको हिम्मत आ गई। मुझे आके घर में बोला उसने आपसे बात करी तो मुझे उसको देखकर मुझे हिम्मत आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं तुम लोग हिम्मत करो। मैं तो तुम सबको बुलाती हूँ, आओ मेरे से बात करो। मैं आई तुम्हारे लिए हूँ, बैठी तुम्हारे लिए हूँ, और तो मुझे कोई काम नहीं है। नित्य नन्य कर्म निभा के सारा समय तुम्हारे लिए है। तो आओ तुम, मना किस बात की है। तो इस बात को अच्छी तरह से अंदर में समझना और अपना जीवन खुद बनाओ। कोई दूसरा नहीं बनाएगा, कोई दूसरा कभी नहीं बनाएगा। तुम सोचेगी दूसरे का आधार कोई नहीं बनाएगा। तुमको खुद उठना पड़ेगा। ये ज्ञान के हथियार दादा तुम सबके लिए छोड़ के गए हैं और बोल के गए हैं खास। और ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग एक दूसरे को मदद करो। तुम लोग जाओ। धामन नगर से भी आए, सब जगह से आए, करते हैं सत्संग, बहुत ही अच्छा करते हैं। कितना अच्छा उनका जीवन बन जाता है। क्या हमारे को परेशानी है? तो उठोगे नहीं, जागोगे नहीं तो रह जाओगे ऐसे ही, है ना। और हाँ बोलो, क्या चीज़? आपके सत्संग ने मुझे जीरो से हीरो बनाया है। वो तो बना है, पर ये सभी बातें जो मैंने आज बोली ना, अपने जीवन में कभी मत लाना। खड़े हो जाना। हिम्मत करोगे तो भगवान भी मदद करेगा। इसको माइक दो। माइक दो उसको, आगे दो। बहुत बहुत शुक्राने भगवान जी आपके। हाँ। हस्बैंड के बिजनेस फ्लॉप हो गए थे, फिर मैंने प्ले स्कूल खोला, दादा भगवान का सत्संग शुरू करवा के आज बहुत अच्छा चल रहा है। कौन से शहर से हो? रांची से। रांची से? हाँ जी, बहुत अच्छा है। स्कूल में भी फ्री टाइम में टीचर्स को सत्संग बताती हूँ आपका। अच्छा, पूरा शुक्राने शुक्राने। जीवन में कैसी हिम्मत आई है? बस
आपकी वाणी सुन सुन के बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कोई भी प्रश्न जैसे मन में विचलित करता है ना, अगले दिन सत्संग जाओ ना, आपकी वाणी में सारा जवाब मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा जवाब सब साफ। हमारे उधर चौक में पहले एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उम्र होगी 80 साल। वो बहुत होशियार था। कैसे होशियार था? वो जानता है हर मनुष्य का पेट ही गड़बड़ होता है। सवेरे उठता था, अपने कंपाउंडर को बुला के इतना बड़ा जार दवाई का बनवा लेता था, गुलाबी रंग का। और जो भी उसके मोहल्ले वाले आते थे, कटोरा ले आते थे, नल खोलते थे, दवा ले जाते थे, ठीक। तो मैंने एक दिन सर्च करी, मैंने बोला आखिर इसकी दवा में है क्या? ये एक दिन में सब ठीक हो जाते हैं, गरीब गुरबे पैसा नहीं दे सकते। वो बीच में जार रखता था, ऐसा खोला और ठीक। मैंने उस हकीम से जाके पूछा, आपका इस मिक्सचर में क्या मिला रहता है? कहने लगा कि इसमें सिर्फ पेट को साफ करने की दवा है और कुछ नहीं। मुझे मालूम है ये सब दुनिया वाले जो है अगड़म सगड़ खाते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। इनका पेट गड़बड़ है तो कभी पेट में दर्द, कभी लिवर में, कभी आंखें खराब। मैंने कहा आंखें भी उससे खराब होती हैं? बोला हाँ। बोला बच्चे कभी कान का दर्द करते, ये सब गैस सिस्टम है। और इस सिस्टम को ठीक करने की सिर्फ ये दवा है। बायोकेमिकल पता नहीं क्या मिलाता था और ग्लूकोज भी डाल के मीठा बनाता था उसको, और गुलाबी रंग की दवा बनाता था, अट्रैक्टिव कलर था उसका। और सब जने कटोरे में दवा लेकर शीशी में ले, कटोरे में ले, पिया, पेट साफ हो गया, बुखार ठीक, ये ठीक, दांत का दर्द ठीक, कान का दर्द ठीक, सब मर्ज की एक दवा। 80 साल का उसका एक्सपेरिमेंट। ऐसे मोहल्लों के लिए दवा साफ कर दी। दुआ कितनी मिलेगी? सब जने घर में खराब होते थे, बोला जा जाओ उसकी दवा ले आओ। मैं भी एक दिन गई रिसर्च के लिए, मैंने कहा देखूं तो सही, हमारी ऑफिस के पास था। मैंने पूछा उससे सीधी सी, क्या है दवा में, क्या बात है? मैंने बहुत दूर से आप सबका नाम सुना है, मुझे बताओ। उसने बताया, सीधी सी बात है, ये हमारा दादा क्लीन करता है तुम्हारे माइंड को। जब तुम्हारा दिल दिमाग एकदम साफ हो जाता है, अब तुमको कोई बीमारी लगेगी नहीं, कोई नहीं लगेगी। दुख भी तुम्हारे नेड़े नहीं आ सकता, करीब नहीं आ सकता। इतना होशियारी से चलना। ये ज्ञान ऐसा वैसा न समझना। इसका अंदर में दोष भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर नहीं कोई मानता ना, दोषी उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो मानता है उसको तो भगवान ऐसा आसमान में उछाल देता है, बोला इसने रिसीव किया है ये ज्ञान, उसको आकाश में तारे बना देगा। हम सबको भी, जैसे निराकार की बात मैं आपको पहले ही दिन आके बताया कि स्काई को स्टार्स की ज़रूरत है, ऐसे ही निराकार को भगवान के प्यारों की आवश्यकता है। प्यार वो करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में दादा का ज्ञान उतारते हैं, फिर कोई गलत काम नहीं करते, फिर सीधे तारे बन जाते हैं। आँख के तारे माना हमारी नज़र में वही लोग रहते हैं जो ज्ञान पर पूरा फिट चलते हैं। दो बातें कभी नहीं करते, एक ही भगवान की बात करते हैं, तब चलते हैं। हाँ चलें? क्या बोलो? इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो। भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं, आपकी वाणी बहुत टच करती है। माइक दो ना उसको। भगवान जी आपके ऑन करो। भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, जब से सत्संग ज्वाइन किया है तब से एक लक्ष्य मिल गया है। लेकिन कहीं न कहीं रुकावट आती है, जैसे लगता है ना कि जैसे सब में भगवान देखें, लेकिन क्या होता है कि कलकत्ता से। हाँ, खुद ही देखने लगोगी, सिर्फ तुम सुनो। हाँ, सत्संग सुनो। हाँ। और अगर कोई कहता भी है ना भगवान देखो भगवान देखो, सुनती चलो सुनती चलो, एक दिन तुम ही कहेगी अब सब में भगवान दिखाई देते हैं। नहीं दीदी, जैसे भगवान जी सब में भगवान दिखता है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि जैसे कुछ सही नहीं हो रहा है। फिर सही वही कुछ न देखो, भगवान देखो। ठीक है, चलते हैं। हाँ।